रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज की नई नई शादी हुई थी। शादी को महज 4 महीने ही बीते होंगे और इन दिनों में सूरज और उसकी माँ सरला को पता चल जाता है कि निशा काम करने में तो तेज थी ही, बल्कि हिसाब किताब भी बहुत अच्छे से लगा लिया करती थी। एक रोज सूरज अपनी रबड़ी कुल्फी की दुकान का हिसाब कर रहा था। तभी निशा अपने पति के लिए चाय लेकर आती है और अपने पति को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी चाय। अरे जाओ भी, अब सर पर क्या खड़ी हो। जी इसका हिसाब हुआ 5,925 रुपए। सूरज लगभग 15 मिनट से हिसाब कर रहा था, लेकिन उसका हिसाब हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन निशा 3 मिनट में ही खड़ी होती है और अपने पति का हिसाब कर देती है। और तभी सूरज अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है, तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लगता है मुझे अपनी दुकान पर तुम्हें कैशियर रखना होगा। जो आपको ठीक लगे। मैं तो घर में पत्नी और बहू बनकर सेवा कर सकती हूँ और आप कहे तो आपकी बॉस बनकर भी। अच्छा जी, चलो एक बार शहर से आ जाता हूँ, फिर देखते हैं कैसे करना है। शहर से आकर क्या सोचना, बहू को ही थोड़ा समय के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालने दे दे। ये भी बुरा आइडिया नहीं है। वैसे अपना राजू तो है ही, बाकी सब वो देख लेगा। जी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सूरज को किसी काम से शहर जाना था, लेकिन उसकी फलूदा रबड़ी की रेडी बहुत अच्छी खासी चलती थी। अब सूरज तो शहर जाने से पहले दुकान बंद करके जाने की सोच रहा था, लेकिन अब जब उसने अपनी बीवी की अक्लमंदी देखी तो वो ना चाहकर भी अपनी दुकान बंद नहीं कर पाया था। ऐसे ही समय बीतता है और सूरज तो शहर चला जाता है, लेकिन दुकान संभालने का जिम्मा निशा पर आ जाता है और इधर सरला घर का काम काज करती। एक रोज सरला के घर विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, क्या बात है सरला, बहू के आने के बाद भी तेरा ये हाल है। मुझसे तो देखा ही ना जा रहा है तेरा ये हाल। वैसे तेरी बहू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझसे भी ये काम नहीं हो पा रहा है विमला, लेकिन क्या करूं, बहू आज से दुकान गई है। कौन सी दुकान की बात कर रही है? कहीं तू कहना तो नहीं चाहती कि वो सूरज की दुकान गई है, वो रबड़ी फालूदे वाली? कह तो रही हूँ वो वही है, और लल्ला शहर गया है किसी काम से। अरे बाप रे सरला, लेकिन कुछ भी बोल, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अभी वो नई नवेली बहू है। अरे विमला, मेरे और तेरे उम्र में ये सब देखा जाता था, अब तो कम से कम मॉडर्न बन, जो भी दिन बचे हैं। विमला को अब सरला की बहू को बदनाम करने का मौका मिल जाता है और वो वहीं खड़े हुए अपने मन में सोचने लगती है, सरला अब आएगा मजा, जब तेरी बहू की बदनामी होगी। कैसे तूने मेरी बहू को कांता के बेटे के साथ चक्कर होने वाली बात सब जगह फैला दी थी। अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे विमला, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? क्या सोचने में लगी हुई है? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही है कि मेरी बहू से फ्री में रबड़ी फलूदा खा के आए? फ्री में तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर उधर जाती तो थोड़ा बहुत तो खा कर ही आती। वहाँ मेरी बहू बैठी है, वो ना खिलाने वाली है तुझे फ्री में रबड़ी फलूदा। विमला को तो मौका मिल चुका था और वो बिना समय गवाए ही सरला के घर से निकलकर सीधा सूरज की फलूदा रबड़ी की दुकान पर जाती है और अपने मुंह पर साड़ी का पल्लू रखकर वो एक कोने में बैठ जाती है। क्या बात है, सरला बहू को देखकर तो ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हो रही है। अरे अम्मा, रबड़ी लेंगी या बिना रबड़ी फालूदा लेंगी? क्या लेंगी आप? भाभी, वो अम्मा कुछ नहीं लेंगी, शायद धूप के कारण यहाँ बैठी है। कोई बात नहीं, उन्हें ये फलूदा रबड़ी ऐसे ही दे दो। अब राजू विमला के आगे एक ग्लास में फलूदा रबड़ी रख कर आता है और रबड़ी देखकर रबड़ी का ग्लास लेकर विमला वहाँ से अब सरला के घर आती है और रबड़ी फलूदा खाते हुए सरला से कहती है, रबड़ी फालूदा तो बहुत अच्छी है। क्या बात है सरला? तो तू मेरे दुकान गई थी ये रबड़ी फलूदा खाने, पैसे तो दिए है ना इसके? ये सब छोड़, अब मैं तुझे एक पते की बात बताती हूँ। मैं ये खाने नहीं गई थी, बल्कि इसलिए गई थी क्योंकि तेरी बहू को देखूं। वो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है ना? तो क्या देख कर आई है, बोल भी ले विमला। यही देख कर आ रही हूँ कि तेरी बहू को देखकर बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर तेरा काम हो गया हो तो तू भी चल, इन नजारों को अपने नैनों में कैद कर ले। अरे मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है, तू कुछ भी बोले जा रही है, और मेरे दुकान का नाम ही इतना है, जो ग्राहक तो आएंगे ही। सरला, हमारे सामने तो वो अच्छी बनेगी ही, लेकिन तू उसे एकांत में भी देख, वो कैसी है। अब सरला भी विमला की बातों में आ जाती है और वो विमला के साथ दुकान पर पहुंचती है तो वो देखती है
कि निशा किसी अनजान आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। देख देख सरला अपनी बहू को, मैं कह रही थी ना, सामने होता कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और ही दिखता है। विमला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो मैं देख रही हूँ वो सही भी है। अब क्या दूरबीन मंगवा दूं? तू देख कैसे हंस रही है तेरी बहू, और बदले में यह आदमी डबल हंस रहा है। चल विमला यहाँ से, मैं और ये सब नहीं देख सकती हूँ। ना जाने मेरे बेटे में क्या कमी रह गई थी। सरला, ये तो दूध वाला निकला जो तेरी दुकान पर रबड़ी के लिए दूध दे जाता है। हे राम, मेरी बहू का दूध वाले के साथ चक्कर चल गया। इसे और कोई नहीं मिला जो दूध वाले से। अरे सरला, ये क्या बोल रही है? किसी और से चक्कर चल जाता। तेरा बेटा काफी नहीं था क्या? ये बोलना था। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या किया इस औरत ने। अब सरला ये सब देखकर घर आ जाती है और देर शाम अपनी बहू का दुकान से आने का इंतजार करती है। और निशा भी शाम के करीब 7 बजे आती है और आते ही अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, आज तो दुकान पर खूब मन लगाकर काम किया मैंने, और आज पता है आपको कितनी बिक्री हुई? बहुत ग्राहक आए थे। बहू, दुकान पर सब ठीक तो है ना? तेरी दुकान पर जाना, दुकान संभालना कोई बहाना तो नहीं है? जी माँ जी, मतलब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आएंगे तो मैं वहाँ थोड़ी ही जाऊंगी। बहू, आज मैं और विमला दुकान गए थे, लेकिन तुझे वहाँ एक दूध वाले के साथ मैंने हंसते खिलखिलाते देखा। मेरे बेचारे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? माँ जी, वो दूध वाला मेरे मायके की साइड में रहता है, और आप किसी की भी बातों में आकर मुझे गलत समझेंगी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बहू, लेकिन वो हंस हंस कर तुझसे बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और विमला भी मेरे कान भरे जा रही थी। निशा को अपनी सास की बात बुरी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अगली सुबह दुकान पर जाती है और अपना काम करती है। लेकिन इधर विमला का मकसद पूरा हो चुका था और वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है कि सरला की बहू का एक दूध वाले के साथ चक्कर है। और अब सरला के घर कांता आती है। सरला बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? विमला ने तेरी बहू के बारे में बहुत गलत गलत बात मोहल्ले में फैला दी है। हाँ, उसी की वजह से मैंने अपनी भोली बहू पर शक किया। और ये विमला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ सरला बहन, वो तो खुद अपनी बहू की तारीफ करती है, जबकि उसकी बहू से खाना तक नहीं पूछती। अब सरला अपनी बहू के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाकर दुकान लेकर आती है और अपनी बहू निशा से कहती है, बहू तू बुरा ना मान मेरी बातों का। वो क्या है ना, मैंने भी विमला की बहू को एक बार रंगे हाथ पकड़ा था, उसकी पड़ोसन कांता के बेटे के साथ। तब से वो मुझ पर खुंदस खाए हुए है। माँ जी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने समय से आपके साथ हूँ। एक बार आप विश्वास तो कर लेती। अरे बहू, विमला की संगत का असर लग रहा है मुझ पर भी चढ़ गया। हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तेरी बीवी ने तुझसे भी अच्छी दुकानदारी संभाली है। ये तो आप सही कह रही हैं माँ, निशा ने सच में मुझसे अच्छी दुकानदारी संभाली है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ दूसरा बिजनेस कर लेता हूँ। निशा ने वाकई अपने पति के शहर जाने के बाद रबड़ी फलूदा की दुकान काफी अच्छे से संभाली, जिस वजह से सूरज शहर से आकर अपना दूसरा बिजनेस शुरू करने की सोचता है। एग्जाम खत्म होने के बाद कनक और उसके दोस्त एग्जाम स्ट्रेस जाने की खुशी में कनक के एक दोस्त रियांशी के घर मिलकर एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां सभी समय पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गाना गाने और नाचने के बाद सभी दोस्तों में से रवीश कहता है, अरे यार बहुत मटक लिया, अभी पेट पूजा का क्या इंतजाम है? हाँ यार रियांशी, हाउस पार्टी के चलते मैं तो सुबह से भूखी हूँ, इसलिए कुछ बढ़िया सा टेस्टी और मजेदार ही खिलाइयो। तुम दोनों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने दोस्त नहीं 2 भुक्कड़ पाले हैं। खाना ऑर्डर किया है मैंने, अभी आया नहीं है। तो कब आएगा महारानी? हमारे जाने के बाद घर में ही कुछ बना लेती ना। पागल है क्या? ये बनाती तो अब तक बनाती ही रह जाती, और इसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा मैं खुद ही मैगी बनाकर खा लूं। कर ली बकवास, मोटे मेरे घर आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी खाने की जगह 2-4 मुक्के खा लेगा। दोनों शांत बैठो, अभी आता ही होगा खाना। पर तूने ऑर्डर क्या किया है ये तो बता दे, उसके आने तक सोच सोच कर ही सब्र कर लेंगे। क्यों मरे जा रहे हो? जब आएगा तो देख लेना। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है, तो रियांशी दरवाजा खोलने जाती है और खाना लेकर अंदर आती है। तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी रियांशी खाना खोलते हुए कहती है, हाजिर है गरम गरम मटका वेज बिरयानी। वाह यार, आज लिया ना तूने अपने दिमाग से काम। वाह क्या खुशबू है,
रियांशी आज तो पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। क्या कहा? मटका बिरयानी? मतलब अभी पानी भरने वाले मटके में बिरयानी मंगवाई है तूने? गजब आइटम है ये तो। ओ मैडम, मैंने मटके में बिरयानी नहीं ऑर्डर की, मैंने मटका बिरयानी ही ऑर्डर की है। खाकर देख, उंगली चाटती न रह जाए तो कहियो। अरे यार, ऐसा क्या 56 भोग वाला स्वाद आ जाएगा इस मटका बिरयानी में? भूखे पेट में तो अभी तू मुझे बैगन भी खिला देगी ना, वो भी टेस्टी लगेंगे। ठीक है, ला फिर अपनी वाली मटका बिरयानी मुझे दे, तू जाकर बैंगन ही ठूस। चुप कर, अभी कुछ भी हो जो ऑर्डर किया है खाना तो पड़ेगा ना, हाथ हटा चल। तभी तीनों मिलकर मटका बिरयानी को एक प्लेट में परोस कर खाने लगते हैं। कनक को मटका बिरयानी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो कुछ ही पलों में मटके में रखी सारी बिरयानी चट कर जाती है और एक लंबी सी डकार लेकर कहती है, आहा, मजा आ गया, पार्टी में आना सफल हो गया यार। रियांशी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू ऐसी पार्टियाँ देती रहे और हर पार्टी में मुझे ऐसी मटका बिरयानी खाने को मिलती रहे। अपना आशीर्वाद अपने पास रख और चुपचाप दोनों बिल में कंट्रीब्यूशन के पैसे निकालो। ए यार तू खा लेना, पैसे वैसे की बाद में देखेंगे। ऐसे ही तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर कनक, रवीश अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन मटका बिरयानी खाने के बाद से उसका स्वाद कनक की जुबान से नहीं जाता। समय बीतता है और एक रोज वो खाने में पुलाव देखकर अपनी माँ विनीता से कहती है, माँ, आपने कभी मटका बिरयानी खाई है? तूने करेले का हलवा खाया है? क्या फालतू सवाल कर रही हो, करेले का भी कोई हलवा हुआ है? हाँ तो बिरयानी भी पतीले या हांडी में बनती है, मटके में नहीं। ऐसी बकवास बातें मत किया कर, समझ आई? खाना खा। माँ बकवास नहीं कर रही, मैंने भी रियांशी के घर ही खाई थी, तभी पता चला। मैंने सोचा आपको बनाने को कहूँगी, पर आपने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो बनाओगी क्या? खा। तो तूने तो खाया है ना, तू ही बनाकर खिला दे अपनी माँ को। पर नहीं, वो करना तो भारी लगेगा तुझे। विनीता की बातों का कनक कोई जवाब नहीं देती। एक रोज वो रवीश के साथ उसका फूड ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए जगह जगह घूमते हुए कनक को मटका अंडा बिरयानी की दुकान मिलती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो वहां जाकर मटका अंडा बिरयानी बनाने की रेसिपी दुकानदार से पूछते हुए कहती है, भैया, आप ये इतनी स्वादिष्ट मटके में अंडा बिरयानी कैसे बना लेते हैं? हाथों से बेटा, और कैसे? भैया, लड़की बिरयानी बनाने की विधि पूछ रही है। अच्छा ऐसे बोलो ना, अभी बताते हैं। तभी दुकानदार उसे मटके के अंदर अंडा बिरयानी अपनी आंखों के सामने बना कर दिखाता है और मटके से निकालकर बिरयानी एक कुल्हड़ में परोस कर देता है और उसके ऊपर से चीज भी डाल कर देते हुए कहता है, ये लो, ऐसे बनती है मटका बिरयानी। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, अभी घर पर बनाने का ट्राई करूंगी। बताने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, सभी को ये मटका बिरयानी का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने में कितनी मेहनत होती है ये कोई नहीं पूछता। तुमने पूछा तो अच्छा लगा, अभी इसको खाकर देखो। तभी दोनों वहाँ बैठकर बिरयानी खाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। कनक मटका बिरयानी को घर पर बनाने की ट्राई करती है। वो ज्यादा बिरयानी बनाने के लिए एक मिट्टी का मटका भी लेकर आती है और उसमें बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। मटके में बिरयानी को चढ़ाकर वो कमरे में चली जाती है और वापस आकर उसे चेक करना ही भूल जाती है, जिससे मटका गैस पर रखे रखे काला हो जाता है। तभी विनीता किचन में आती है और फट से गैस बंद करके कपड़े से मटके को पकड़कर नीचे रखती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या भला पकाने बैठी थी ये लड़की? कनक, कनक। हाँ माँ, क्या हुआ? ये जली जली सी बदबू क्यों आ रही है? ओह नो, मेरी बिरयानी। माँ, गैस पर एक मटका जैसा बर्तन रखा था, कहाँ गया? जल गया, ये पड़ा काला सा तेरा मटका। क्या? पर कैसे? मुझसे क्या पूछ रही है? किचन में तू थी कि मैं? अब इस मटके में जो भी खिचड़ी पकाई है ना, उसे मटके सहित बाहर फेंक करा। तभी कनक मटके का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें रखी सारी बिरयानी जल चुकी होती है। कुछ देर में मटका ठंडा होने पर वो उसे लेकर बाहर फेंकने जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शांता वहाँ आकर कहती है, अरे विनीता बहन, तेरे घर से बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी, मुझे भी बता किस खुशी में और क्या बनाया है? ये और जले पर नमक छिड़कने आई है। सोचा था मटके में बिरयानी बनाकर मस्त माँ को खिलाऊंगी, पर शांता तेरी नाक क्या खुशबू ही लेने आती है।
खाने की खुशबू आई तुझे, लेकिन जलने की महक नहीं आई। क्या जल गया? खाना? अच्छा अब समझी, मटके में खाना बनाएगी तो चलेगा ही ना। अच्छा शाम को बाजार जाते वक्त मुझे आवाज लगा दियो, चलती हूँ। तभी शांता चली जाती है और कनक भी जला हुआ मटका बाहर फेंक आती है और अपनी माँ को अपने हाथ की मटका बिरयानी ना खिला पाने पर उसे अफसोस होता है। समय बीतता है। एक रोज वो दोपहर के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे एक बढ़िया सी खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, ये खुशबू तो जानी पहचानी लगती है, कहीं माँ ने खाने में। तभी वो भागी भागी हॉल में आती है और देखती है कि विनीता मटके में से बिरयानी प्लेट में परोस रही है, जिसे देखकर कनक की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से बोलती है, मटका बिरयानी माँ आपने घर में बनाई? हाँ, वो भी बिना जलाए। मुझे पता था कि तुझे बिरयानी नहीं बनानी आती, तो तू उदास हो गई, इसलिए मैंने ही बना दी तेरे लिए। अब खाकर बता कैसी बनी है तेरी मटका बिरयानी। थैंक यू माँ, लेकिन पहले आप खाओगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बैठ तो सही। तभी दोनों माँ बेटी बैठकर मटका बिरयानी खाने का मजा लेती हैं और कुछ समय में विनीता कनक को भी मटका बिरयानी घर पर ही बनाना सिखा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।